सुप्रभातम 10:35 है। खारघर में रविवार। आज नर्मदा पुराण का यह अंतिम अध्याय है, 110वां अध्याय है। मैंने रविवार को शुरू किया था। उसी वक्त माघ शुक्ल पक्ष का चल रहा था, नवमी है। आज वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी है। तो इतने दिनों में आज समाप्त होने वाला है सत्यनारायण कथा के साथ। से सत्यनारायण व्रत की महिमा, राजा उल्कामुख, वणिक साधु और वंशध्वज की कथा। सूत जी ने कहा, एक घटना और कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय सत्यवादी प्रबल पराक्रमी राजा थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते। उनकी पत्नी का नाम भद्रशिला था। वह सरोज बदना, प्रमुग्धा और पतिपरायण सती थी। रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर राजा सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे, एक साधु नामक वणिक वहाँ आया। वह व्यापार के लिए अनेक प्रकार के रत्न आदि पदार्थों को नौका में भर कर लाया था। वणिक समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करके तट पर आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा। साधु ने कहा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह कैसा अनुष्ठान कर रहे हैं? मेरी इसे जानने की इच्छा है, अतः आप समझा कर कहें। राजा बोले, साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। उनका यह पूजन व्रत पुत्रादि की प्राप्ति के लिए है। तदंतर साधु ने राजा को आदरपूर्वक प्रणाम कर कहा, राजन, इस व्रत की संपूर्ण विधि आप मुझे बतलावें, क्योंकि मैं भी ये व्रत करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत से मुझे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वणिक ने उस राजा से व्रत की विधि अच्छी तरह पूछकर वहाँ से प्रस्थान किया और आनंद के साथ घर लौट आया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई और उस समय पर उसने एक अति सुंदरी कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। वणिक ने उसका जातक कर्मादि संस्कार करवा कर और उसका कलावती नाम रखा। तदनंतर वणिक पत्नी ने लीलावती ने मधुर वचनों में पति से कहा, स्वामी, आपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी, उसे अब पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर साधु वणिक समुद्र के तट की ओर चला गया। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा, तब अपने बंधु बांधवों से परामर्श करके उसने वर ढूंढने के लिए दूत को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कांचन नगर गया और वहाँ कलावती के योग्य एक उत्तम वर की खोज करके वहाँ से एक वणिक पुत्र को साथ लेकर लौट आया। साधु वणिक उस सुंदर और सद्गुणी वणिक कुमार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने जाति बंधुओं के साथ मिलकर प्रसन्नतापूर्वक यथाविधि अपनी कन्या उसको अर्पण कर दिया। दुर्भाग्यवश कलावती के विवाह के समय भी वणिक उस उत्तम व्रत की बात भूल गया। इससे भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद वह व्यापार में निपुण वणिक अपने श्रीमान जामाता को साथ लेकर व्यापार के लिए बाहर गया और राजा चंद्रकेतु के राज्य में समुद्र के समीप रमणीय रत्नसार नगर में जा पहुंचा। वहाँ एक पुरी बनाकर वह अपना व्यापार करने लगा। उसी समय प्रभु सत्यनारायण ने साधु को मिथ्यावादी जानकर उसे शाप देते हुए कहा, आज से कुछ ही दिनों में तुम दुख को प्राप्त होगे। इधर उसी दिन एक चोर ने राजमहल से धन चुराया। चोर धन को लेकर रास्ते से जा रहा था। उसने घूम कर पीछे की ओर देखा। राजा के दूत उसके पीछे दौड़ आ रहे थे। वह डर गया और चुराए हुए धन को वहीं साधु वणिक के घर में पास छोड़कर भाग निकला। दूतों ने आकर देखा कि साधु वणिक के घर के पास राजा का धन पड़ा है। तब उन्होंने जामाता के साधु को पकड़ लिया और उन्हें बांधकर प्रसन्न मन से तुरंत राजा के समीप ले जाकर दूतों ने कहा, प्रभु, जो चोर पकड़ कर लाए हैं, इनको देखिए और आज्ञा दीजिए। तत्पश्चात राजा की आज्ञा से दूतों ने दोनों वणिकों को बांधकर कारागार में डाल दिया। उस समय उनके संबंध में कोई भी विचार नहीं किया गया। उन दोनों ने बहुत कुछ कहा, परंतु सत्यनारायण देव की माया से किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। इधर सत्यदेव के शाप से घर में लीलावती और कलावती
पर भी दुख आ पड़ा। घर में जो कुछ भी धन संपत्ति थी चोरों ने सब अपहरण कर लिया। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने देखा वहां सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। वह वहां बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वह अपने घर लौट आई। लीलावती ने कन्या को बहुत डांट कर कहा, बेटी तू इतनी रात तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने उत्तर दिया, माता ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा थी, मैं उसी को सुन रही थी। सत्यनारायण का व्रत मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। कन्या की ये बात सुनकर लीलावती व्रत करने को तैयार हुई और उस साधु पत्नी ने अपने सुहृद बंधुओं के साथ सत्यनारायण व्रत किया। मेरे स्वामी और माता शीघ्र घर लौट आए। सत्यनारायण देव से बार बार इस बार के लिए लीलावती ने प्रार्थना की और कहा, प्रभु मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा कीजिए। वणिक पत्नी के व्रत से प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, राजन सवेरा होते ही दोनों वणिकों को छोड़ देना और उनका जो धन छिना है उससे दुगना उन्हें दे देना, नहीं तो मैं राज्य धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राजा से इतना कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल होते ही राजा सभा में गए और स्वजनों के साथ वहां बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर दोनों बंदी महाजनों को तुरंत कैद से छोड़ दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त कर दिया और उन्हें साथ में लेकर विनयपूर्वक राजा से कहा, दोनों वणिकों की हथकड़ी बेड़ी खुलकर हम उन्हें यहाँ ले आए हैं। इसी समय उन दोनों के मन में पुरानी बात का स्मरण हुआ और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद करके वे विस्मय और भय से विह्वल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा ने भी उनको देखकर आदरपूर्वक कहा, दैवत तुम्हें यह महान कष्ट भोगना पड़ा, अब तुम्हें कोई धन भय नहीं है, तुम मुक्त हो जाओ, घोर करा लो। तुरंत श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सुने और रत्नों से बने हुए गहनों के द्वारा दोनों वणिकों को अलंकृत किया। बड़ी मीठी वाणी से उनका अति सुख पहुंचाया और छिने हुए धन से दोना धन देकर उनसे कहा, साधु अपने घर जाओ। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से ही मैं घर जाने में समर्थ हो सका हूँ। उस समय साधु ने मंगलाचरण करते हुए यात्रा की, ब्राह्मणों को धन का दान किया और पुनः अपनी नाव पर बैठकर वे दोनों अपने नगर की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर प्रभु सत्यनारायण ने दंडी के वेश में आकर उनसे पूछा, बताओ तो तुम्हारी नाव में क्या है? तब प्रमाद में होकर बड़ी अवहेलना के साथ हंसी उड़ाते हुए महाजन ने कहा, दंडी क्यों पूछ रही हो? तुम्हें रुपये चाहिए क्या? मेरी नाव में तो लता पत्र भरे हैं। दंड के बेस में आए हुए सत्यनारायण भगवान ने साधु के निष्ठुर वचन सुनकर कहा, तुम्हारे वचन सत्य हो। यह कहकर वे तुरंत वहां से चले दिए। दंडी के कुछ दूर चले जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पहुंचा और नित्य क्रियादि करके नाव पर गया तो देखा नाव में लता पत्र भरे पड़े हैं। यह देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद मूर्छा टूटने पर वह बड़ी चिंता में डूब गया। ससुर की यह दशा देखकर जामाता ने उनसे कहा, आप किस लिए शोक कर रहे हैं? यह सब दंडी के शाप का फल है। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे ही हरता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग उन्हीं की शरण ले तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जामाता की ये बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंचा और उनके दर्शन करके भक्तिपूर्वक नमस्कार कर उनसे बोला, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ, आपकी माया से मुग्ध होकर मैंने जो कुछ कर दिया है उसके लिए क्षमा करें। मैंने आपके सामने दुष्ट वाक्यों का प्रयोग किया है, हे नाथ मुझे इसके लिए क्षमा करें। क्षमा ही साधुओं का धन है। साधु तो दूसरे का उपकार करने में ही लगे रहते हैं। ऐसा कहकर शोक विकल वणिक बार बार प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु वणिक को विलाप करते देखकर दंडी ने कहा, रो मत, मेरी बात सुनो। दुर्मते, तुम मेरा अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए थे, उसी के फलस्वरूप बार बार दुख को प्राप्त होते हो। भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु ने भगवान की स्तुति की। साधु बोला, प्रभु ब्रह्मादि स्वर्गवासी देवता आपकी माया से मोहित होकर आपके आश्चर्यमय रूप और गुणों को नहीं जान पाते। मैं भी आपकी माया से ग्रसित हूँ, अतएव आपको कैसे जान सकूँगा? आप प्रसन्न हो, मैं अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पुत्र और वित्त दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए।
साधु के इस प्रकार का भक्ति युक्त वचन को सुनकर भगवान जनार्दन परितुष्ट हो गए और साधु को मनचाहा वर देकर वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर साधु ने नाव पर चढ़कर देखा, नाव रत्न से भरी है। सत्यदेव की दया से मुझे वांछित फल मिल गया। ऐसा कहकर साधु ने अपने मित्र के साथ विधिवत भगवान सत्यनारायण की पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा आरंभ की। नौका बड़े वेग से चलने लगी। दोनों अपने देश में आ पहुँचे। साधु ने जामाता से कहा, बच्चा वह देखो मेरी पूरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात साधु ने अपने धन के रखवाले दूत को नगर में भेजा। साधु की पत्नी लीलावती के समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए दूत ने कहा, आपके पतिदेव अनेक प्रकार के धन रत्नों के साथ अपने जामाता और सुहृद मित्रों से घिरे हुए आ रहे हैं। साध्वी बणिक पत्नी दूत के मुख से स्वामी और जामाता के आने का समाचार सुनकर बड़ी हर्षित हुई और सत्यदेव की पूजा करके उसने अपनी लड़की से कहा, मैं पति की अगवानी के लिए जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, परंतु प्रसाद लिए बिना ही वह पति से मिलने चल पड़ी। इससे सत्यनारायण देव रुष्ट हो गए। धनरत्न और जमाई को लेकर नौका जल में अदृश्य हो गई। कलावती ने जब पति को नहीं देखा तब वह शोक से अत्यंत व्याकुल होकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वह अपने पति और नाव के न दिखने से अत्यंत शोकातुर थी। कन्या की इस दशा को देखकर साधु बहुत डर गया। उसने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव खेने वाले भी बड़ी चिंता करने लगे। यह सब देखकर पतिव्रता लीलावती अत्यंत दुख से विह्वल होकर विलाप करती हुई स्वामी से बोली, मैंने अभी अपने जमाई को देखा था, क्षण मात्र में ही नौका के साथ जामाता अदृश्य हो गए। पता नहीं किस देवता ने उन्हें इस प्रकार हरण कर लिया। आप क्या भगवान सत्यदेव के प्रभाव को नहीं जानते। लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर रोदन करने लगी। कन्या कलावती ने स्वामी को डूबा हुआ जानकर दुखित हृदय से पति की पादुका को लेकर सती होने का निश्चय किया। धर्म को जानने वाला साधु बाणी कन्या की यह स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने मन ही मन सोचा, निश्चय ही सत्यदेव की माया से ही मेरे जामाता अदृश्य हो गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। साधु ने वहाँ सब लोगों को बुलाकर यह बात कही और अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पढ़कर वह बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगा। इससे सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाश से ही साधु वश्य के प्रति कहा, साधु तुम्हारी कन्या मेरे भोग का तिरस्कार करके पति को देखने के लिए आ गई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। अब वह घर जाए, प्रसाद लेकर लौट कर आवे, तब अवश्य ही उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बणिक नंदिनी कलावती ने गणमंडल से यह प्राणदान करने वाली वाणी सुनी और सुनकर तुरंत ही वह घर चली गई। वहां जाकर उसने प्रसाद लिया। तुरंत जब वह लौटकर आई तब अपने पति को, नाव को और समस्त बंधुओं को देखकर अत्यंत सुखी हुई। उसने पिता से कहा, पिताजी आइए हम लोग घर चले, अब देर क्यों कर रहे हैं। कन्या की इस बात को सुनकर बाणिक प्रसन्न हो गया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन रत्न और बंधुओं के साथ वह अपने घर पहुंचा। तदनंतर प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को यथाविधि भगवान सत्यनारायण की पूजा करता हुआ वह इस लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हो गया। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, एक उपाख्यान और सुनिए। पूर्व काल में वंशध्वज नाम के एक प्रजापालन में तत्पर राजा थे। उन्होंने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग किया था, इसलिए वे दुख को प्राप्त हुए। एक दिन राजा ने वन में जाकर विविध प्रकार के मृगों का शिकार किया। फिर जब विश्राम के लिए वे बरगद के वृक्ष के नीचे आए तब उन्होंने देखा ग्वाले लोग बड़े संतुष्ट मन से मित्रों को साथ लेकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा ने भगवान सत्यनारायण की पूजा होती देखी, पर घमंड के कारण न तो वे वहां गए और न प्रणाम ही किया। ग्वाले राजा के पास प्रसाद रखकर आए और पूजा की जगह आकर प्रसाद लेकर अपने अपने घरों को चले गए। राजा ने प्रसाद नहीं लिया, इसीलिए वे बड़े दुख में पड़े। उनके 100 पुत्र मारे गए, धन धान्य समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। तब उन्होंने सोचा, सत्यदेव ने ही मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है, इसीलिए जिस स्थान पर ग्वाले पूजा कर रहे थे मैं वहां जाऊंगा। राजा ने मन ही मन ऐसा निश्चय किया और ग्वालों के पास जाकर उनके साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक यथाविधि सत्यदेव की पूजा की।
तब सत्यदेव की कृपा से वे धनपुत्र आदि से संपन्न हो गए और इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णुपुर में जा पहुँचे। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का आचरण करता है, भक्ति मुक्ति जायनी इस पवित्र कथा को श्रवण करता है, वह भगवान सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य समृद्धि को प्राप्त होता है। इस व्रत से दरिद्र धन पाता है, बंदी बंधन से छूटता है, भयभीत भय से छुटकारा पाता है और मनुष्य इस लोक में मनोवांछित फल को पाकर अंत में सत्यपुर में गमन करता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आप लोगों को मैंने श्री सत्यनारायण व्रत सुनाया। इस व्रत का आचरण करके मनुष्य सारे दुखों से छूट जाता है। विशेष कलिकाल में सत्य पूजा महान फल देने वाली है। इन देव को कोई सत्यनारायण कहते हैं और कोई सत्यदेव कहते हैं। ये अनेक रूप धारण करके सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। यह सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्यव्रत के रूप में अवतीर्ण होंगे। श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पाठन या श्रवण करता है, सत्यदेव के प्रसाद से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संप्रति मया रचितं संस्कृतेन। अथ नर्मदा पुराणं दशोत्तरशततमोऽध्यायः श्री सत्यनारायण व्रत महात्म्यम्। शृणु राजन् कुरु वीर साधुवणीकृतकथां सत्यनारायण पूजा कृता सत्यात् कथं विस्मृता तेनापमानकृत्यस्य कीदृशलब्धफलता सावधानेन भो राजन् शृणुष्व मम वचनं भद्रशीलापतिराजा उल्कामुखस्य सत्यता सत्यनारायणं नित्यं सागरतटपूजक वणिक् च पूजनं दृष्ट्वा चिन्तयत् पुनः मनसि सन्तत्यागमन्यमाने अहं तु पूजयामीति हृदृढता। कलावती सुरस्वरूपिका दुहिता जन्मिता परं विवाहकालसंलग्ने दृढतां हरति मनः विवाहन्ते पुनः वणिक् विस्मृतं पूजनं यथा धनधान्यहृते नाशौ कन्यावरेण बन्धितः वणिक् पत्नी कृता पूजा प्राप्नोति सत्यतां पुनः तथापि दण्डिने मिथ्या वार्ताया नाशितं धनं जामातुर्वचनं श्रुत्य भगवन्तवत्स्वरूपिणः सम्यक् ज्ञात्वा वणिक् च पूजित भगवन् हरिं सत्येन सत्यमाश्रित्य पूजयञ्च हरिं नर सत्यनारायणाशीषु प्राप्नोतिर्फलमधुरं नर्मदयाश्च तटस्थो कृत्वा च पूजनं पुनः सत्यनारायणस्यापि बुद्धेश्वरस्य मानव रविवासरप्रभायां प्रभासतं दिने दिने रक्षति दीननाथश्च दीनबन्धुश्च सत्कृपां रविकुलवीरो श्रीरामेश्वरचिन्तने रेवेश्वरतटाश्रित्य रक्षति सत्यवचनं रविवासरजथासीन् प्रारम्भश्च बुद्धेश्वरे रविप्रभाश्रिते नात्र खारगरे समापनम्। ओडिया सुणवीर वर कुंती प्रिय सुत सत्यनारायण व्रत वणिक साधु से असत्य प्रतिज्ञा पाली हुए हंत संत धार्मिक एकोई उल्कामुख राजा सत्यनारायण पूजी संसार मध्य रे श्रेष्ठ नाम वही सागर तटरे भजी साधु वणिक से देखी न चिंताई संतान होइले मोर निश्चय पूजीवी सत्यनारायण मन तार दृढ़तर कालांते स्वधर्म पत्नी गर्भे जन्म कलावती कन्या एक करी थी बा सत्य असत्य करीला विवाह काल ताठिक
विवाहसारेण पूजा विस्मरेण धन्य धन धन्य श्रीहरण जामाता संगेन होईन बंधन धर्मपत्नीर पूजन तुषित होईन सत्यनारायण बणिक साधुरक्षण भैरिबा देखीण दंडी नारायण साधु तंकु सुह अंडिण धनरत्न पुण्य हुई सर्वशून्य जामाता सत्य वचन सत्यनारायण कृपा पाई पूर्ण बणिक करे पूजन नर्मदा पुराण मोहि आरंभिण रविवार शुभ दिन करुचि पुराण रविवार जान द्वादशी तिथिर दिन नर्मदा आख्यान बुद्धेश्वर स्थान खार घर सुख स्थान गोदावरी प्राण गंगोत्री गमन नर्मदा शेष आख्यान रहिची रहिब रहिथिला सर्व रवि शंकरंक ज्ञान रामदूत हनु रवि गुरु ज्ञानु रखिची हृदय स्थान सही स्थाने मर प्रभु नर हरि लक्ष्मी सह सदा बास तांकु हृदय स्मरी सत्यनारायण बचने हरु मोत्रास नमामि नर्मदं नमामि रमेशं नमामि रामेश्वरं नमामि दिनेशं नमामि गौरीशं नमामि भाग्यानाईशं नमामि नर्मदं नमामि रमेशं नमामि च रामेश्वरं नमामि दिनेशं नमामि गौरीशं नमामि भाग्यानाईशं ओम गंभीरमाणर्वतामगुणसिंहविष्णुभिर्मुतुर्तमाम्यहम् ओम सप्तमगुणसिंहेन स सप्तमुख्यमहालक्ष्मसते ओम त्र्यम्बकं जदामि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनगर्वारोकमे मृत्युर्मुख्यमाप्त ओम नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो 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 नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो 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 नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो सर्वेषां मंगलं वस्तु सर्वेषां कल्याणं वस्तु। यह सत्यनारायण पाठ को सुनकर सबका मंगल हो, सब धन धन्य में परिपूर्ण हो, यही मेरा मन का कामना है। विश्व कल्याण कैसे हो, सभी का मंगल हो। आज चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जो परीक्षा हो रही है, वो परीक्षा में परीक्षार्थियों का अच्छे नंबर आए और जो देश कल्याण करने के लिए जन कल्याण करने के लिए चाहते हैं, उन लोगों का परीक्षा के नंबर तो संख्या अंक बहुत बढ़िया हो और वो ही वास्तव में चिकित्सक बनने के लिए योग्य हो। मैं इस कामना को लेकर भगवान के चरण में जो नर्मदा पुराण का जो ख़त्म किया मैंने पुण्य किया, उसका पुण्य श्रेय मैं उस चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के हेतु जो प्रयास कर रहे हैं छात्रों के कल्याण के लिए अर्पण करता हूँ। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत।